जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, मैं आशीष सिंह दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा शुक्राना मेरे पापा की सेहत के लिए है। गुरुजी, पिछले एक हफ्ते से मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। कल शाम मेरी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि पापा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, कुछ खा भी नहीं रहे थे और दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इतने दिनों से तबीयत ख़राब रहने के कारण मम्मी को चिंता होने लगी कि कहीं कोई और कारण तो नहीं है। मम्मी ने मुझसे कहा कि सुबह मामा के पास जाकर पूछूं कि पापा ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, कहीं किसी तरह का ऊपरी चक्कर तो नहीं। मम्मी ने मुझसे कहा कि इसमें कोई लापरवाही ना करना और सुबह ज़रूर जाना। मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं सुबह अंकल के पास चली जाऊंगी। लेकिन गुरुजी, मेरे मन में बहुत बेचैनी थी। मैंने आपसे मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुजी कृपया मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, मुझे किसी और के पास नहीं जाना है। आप ही देख लीजिएगा कि पापा को क्या हुआ है, कृपया उन्हें ठीक कर दीजिए। इसके बाद मैंने मम्मी को कॉल किया। फ़ोन पापा ने उठाया और मैंने पूछा कि पापा अब तबीयत कैसी है। तो पापा ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रात भर में ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। फिर मेरी मम्मी से बात हुई। मैंने कहा मम्मी अब पापा बिल्कुल ठीक हैं, अब अंकल के पास जाने की ज़रूरत तो नहीं। मैंने मम्मी को बताया कि रात को मैंने गुरुजी से पापा को ठीक करने की प्रार्थना की थी और देखिए गुरुजी ने पापा को पूरी तरह से ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा की सेहत ठीक करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अनिका सिंह दिल्ली से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी ने 15 शुक्राने की सेवा दी है। ये मेरा 15वां शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। शुक्राना गुरुजी मुझे ये सेवा देने के लिए। अक्टूबर महीने में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। आज मैं इस शुक्राना सत्संग में अपने भाई का शुक्राना लिख रही हूँ। गुरुजी ने मेरे भाई को बहुत आशीर्वाद दिया है। मेरे भाई की तबीयत कई सालों से खराब चल रही थी। पहले वह बहुत अच्छा था, सबकी बात मानता था और परिवार से जुड़ा हुआ था। बाद में बहुत परेशान रहने लगा और परिवार से दूर होने लगा। हमें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया है और उसके बाद से वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। मेरे पापा पर भी कुछ लोग बुरा कर रहे थे ताकि हमारा परिवार बर्बाद हो जाए। मेरे भाई के बार बार एक्सीडेंट होते थे, कभी कहीं चोट लग जाती थी तो कभी कहीं। जब वह चीज़ उस पर आती थी उसकी आंखें लाल हो जाती थी। उसने खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। पूरा परिवार बहुत परेशान था। हम बस यही चाहते थे कि वो ठीक हो जाए। हम बहुत लोगों के पास गए, किसी ने कहा कुछ नहीं है, किसी ने कहा हम ड्रिंक वालों को नहीं देखते। फिर हमें लगा शायद ये सब ड्रिंक की वजह से ही हो रहा है। जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ हम सब गांव गए थे। 13वीं में एक गांव के चाचा आए। उन्होंने मेरे भाई को देखकर कहा कि इस पर कोई हवा है जो इसे बहुत परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इसे नहीं दिखाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। तब मेरे पापा ने बात गंभीरता से ली। हम एक अंकल के पास गए जो ये सब ठीक करते थे। वहाँ जाने से मेरे भाई को थोड़ी राहत मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हालत हो गई। उन्होंने कहा कि अभी पूरा इलाज बाकी है और इसमें पैसे लगेंगे। हमने कहा कितने भी पैसे लगे, बस हमारा बेटा ठीक हो जाए। उस समय तक मैं गुरुजी की संगत में नहीं थी। जो जहाँ भेजता था हम वहीं चले जाते थे। फिर अक्टूबर में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। मैं सत्संग सुनने लगी। मैंने अपनी बहन को भी गुरुजी के बारे में बताया। वे भी गुरुजी को मानने लगी। जब वे सत्संग सुनती थी तो मेरा भाई भी सुन लेता था। एक दिन जब मम्मी भाई के इलाज के लिए उन्हीं अंकल के पास जा रही थी, उसी समय मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग में एक आंटी जी का सत्संग आया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बहुत नशे में पड़ गया था। गुरुजी ने उसकी नशे की आदत छुड़ाकर उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। आंटी जी ने सत्संग में एक लाइन कही, अगर आपके घर में भी कोई नशे की आदत में है तो उसे गुरुजी को सौंप दो। मैंने भी उसी समय आंटी जी के साथ साथ मन ही मन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब से मेरे भाई को आपको ही देखना है। हम सब हार चुके हैं, अब आपको ही उसे ठीक करना है गुरुजी। यह सोचकर मन को बहुत शांति मिली कि अब मैंने गुरुजी से अरदास लगा दी है।
फिर मेरे मन में आया कि मम्मी तो अंकल के पास चली गई हैं, काम मेरे गुरुजी करेंगे, नाम किसी और का होगा, पैसे भी लगेंगे, पर अंत में होगा वही जैसा गुरुजी चाहेंगे। शाम को मम्मी का फ़ोन आया, मैंने पूछा काम हो गया। मम्मी ने बताया कि अंकल ने कहा आपके बेटे को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मेरे भाई को अपने हाथों में ले लिया है। उसी रात मुझे गुरुजी का संदेश आया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने तेरे भाई को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। तेरा भाई खूब पैसा कमाएगा, हर जगह उसे सफलता मिलेगी, अब वह हमेशा खुश रहेगा, तो उसकी चिंता मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई को आशीर्वाद देने के लिए। आज मेरा भाई गुरुजी के सत्संग सुनता है जब भी उसे समय मिलता है, जब भी वह परेशान होता है गुरुजी का संदेश मुझे आता है कि उसे ये बात समझा देना। अभी वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसे पूरी तरह ठीक कर देंगे। गुरुजी मुझसे कहते थे, शुक्राना कर बेटी। मैं सोचती थी कि कैसे लिख पाऊंगी, लोग तो इतना अच्छा लिखते हैं। मैंने मन में सोचा कि लोगों की ज़िंदगी में तो बहुत कुछ होता है, तभी वे इतने सुंदर सत्संग लिख पाते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, फिर मैं 15 शुक्राने कैसे लिख पाऊंगी। फिर गुरुजी ने कहा, तुझे मेरी कसम है, लिख। उस दिन मैंने लिखा और समझ आया कि शुक्राना हम नहीं लिखते, गुरुजी खुद हमसे लिखवाते हैं। शब्द अपने आप आते रहते हैं। जब मेरा पहला शुक्राना सत्संग अपलोड हुआ तो मुझे गुरुजी का संदेश मिला कि 15 शुक्राने करने हैं। गुरुजी ने खुद मेरी ज़िंदगी में ऐसे शुक्राने कर दिए कि अपने आप सब बनते चले गए। अभी भी बहुत शुक्राने बाकी हैं, जब गुरुजी चाहेंगे अगला शुक्राना लेकर जल्दी आऊँगी। मेरा शुक्राना थोड़ा बड़ा हो गया, इसके लिए संगत जी से क्षमा चाहती हूँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सुबह से सत्संग सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मन में आया कि शुक्राना कर गुरुजी के आदेश के अनुपालन करूं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। पिछले दिनों सप्ताह में 2 सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और हृदय बहुत प्रसन्न रहा। मन तो चाहता है कि दिन भर सत्संग सुनकर अलौकिक आनंद प्राप्त करती रहूं, परंतु ये सब उनकी करुणा कृपा के बिना संभव नहीं। पिछले सप्ताह गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। मैं प्रतिदिन यही गुहार करती थी कि गुरुजी मेरे घर आओ। एक दिन मुझे ये आदेश हुआ कि तू सत्संग की तैयारी कर, मैं पिंक चोले में तेरे घर आऊँगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन मैंने अपने पति अंकल से बात की, ये कैसे संभव होगा, बच्चे तो गुरुजी को मानते नहीं हैं। ये बात खाने की टेबल पर हुई। उसके उपरांत जैसे ही मैं कमरे में गई, मुझे ये संदेश मिला कि तुम दोनों बैठकर 7 तारीख को सत्संग करना। मैं आश्चर्यचकित रह गई कि 5 मिनट पहले हमारे बीच ये संवाद हुआ और तुरंत गुरुजी ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। सचमुच गुरुजी बिन कहे सब कुछ जानते हैं, उनकी लीला कोई नहीं जान सकता। हमने 7 तारीख को सत्संग किया, 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और पता ही नहीं चला कैसे समय पंख लगाकर उड़ गया। उस दिन मैंने पूड़ी, पनीर और कड़ा प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया। उस दिन मन में इच्छा हुई कि अभी दोबारा सत्संग करते हैं। हमने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर पुनः सत्संग किया। उस दिन हम अलौकिक आनंद में डूबे रहे। उसके बाद गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन हुआ और वे सत्संग के माध्यम से आगाह करने लगे और ये संदेश देने लगे कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे सारे रोगों से मुक्त कर दूंगा, तेरी सारी दवाइयाँ बंद करा दूंगा, तू अमृत वेला संभाल और नाम जप कर, तेरे घर में पैसों की बरकत होगी। मैंने तुझे घर और गाड़ी तो पहले ही ब्लेस की हुई है, बहुत जल्दी तू नए घर में मालकिन बनकर रहना। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे भूल ना जाना, नाम जब बढ़ा दे, सब अच्छा होगा। गुरुजी ने नौकरी भी ब्लेस की है। गुरुजी के वचन कभी खाली नहीं जाते, बस ज़रूरत है विश्वास और पूर्ण समर्पण की। अब दुनिया में गुरुजी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना ही कोई अपना मानता है। और गुरुजी ने सत्संग सुनाया था कि मैंने तुझे मौत के मुंह से बचाया है, मैंने उसे तेरे करीब नहीं आने दिया। सचमुच जब गुरुजी का सुरक्षा चक्र हमारे आसपास है तो डरने की आवश्यकता ही नहीं। एक सत्संग और है, गुरुजी कह रहे थे कि अपने मंदिर की सफाई कर और वहाँ से ये वस्तुएं निकाल कर फेंक। कल मुझे जो भी गुरुजी ने बताया था वह सब वहाँ मिल गया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ मुझे भभूत, खंडित मूर्ति, सिंदूर आदि सब कुछ मिला। एक लकड़ी पर
मौली लिपटी हुई मिली, इलायची और लौंग की पुड़िया और मीठे प्रसाद भी मिला। मैंने सुबह सब कुछ घर से बाहर रख दिया। काले धागे, माता का जला हुआ रूमाल भी मिला। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कब से और क्यों रखा हुआ था। गुरुजी ने सत्संग में ये भी बताया कि तेरे सोफे में राख है, उसे निकाल। साथ ही किचन में लोहे की वस्तु ढूंढने का संकेत भी दिया। कल मैं वह सब भी देखूंगी। गुरुजी का ये कहना है कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, यह इन क्रियाओं का प्रभाव है। आज सुबह 3 बजे नींद खुल गई और मुझे गुरुजी ने ये सत्संग सुनाया कि तेरे घर में तांबे के कील ही कील हैं। यह तेरे घर बनने के समय लगाए गए हैं, इसी कारण घर में शांति नहीं रहती। आपसी झगड़ों का कारण यह है। मैं तुझे नए घर में ले जाऊंगा, वहाँ तू बहुत खुश रहेगी। मेरे ते विश्वास रखा कर, मैं तुझे फर्श से अर्श पर ले जाऊंगा। गुरुजी की रहमत बनी रहे। मैं गुरु मंत्र के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मेरे सदा अंग संग रहते हैं, ऐसा मैंने 30 तारीख को अनुभव किया। जब मुझे स्टेज पर अपना वक्तव्य देना था, तभी मुझे गुरु अपनी उपस्थिति का एहसास गुलाबों की महक के रूप में करवाया तथा अगले दिन मैंने फरीदाबाद से लौटने के लिए कैब बुक की। तभी एक कबूतर घायल अवस्था में सामने पार्क में आ गिरा। उसकी दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ तथा किसी अनहोनी व कष्ट को अपने ऊपर लेने का आभास हुआ। इसी बीच मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया। उसने मुझे कैब कैंसिल करने को कहा क्योंकि उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सो मैंने दूसरी कैब बुक की और आराम से गुरुग्राम पहुंच गई। सचमुच गुरुजी बहुत दयालु हैं, उनकी लीला अपरंपार है। जब मैं कैब में बैठी तो मन हुआ सत्संग सुन लूं। आजकल तो दिन रात यही मन करता है। मैंने मोबाइल खोला तो गुरुजी का स्वरूप दिखाई पड़ा। उनका चेहरा और दांत नीले दिखाई पड़े। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि गुरुजी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मेरे भगवान बहुत दयालु हैं। संगत के कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, जिसका हमें आभास भी नहीं होता। बहुत दिन से गुरुजी के संदेश आ रहे हैं कि मैंने तुझे घर गाड़ी ब्लेस की थी, अब तेरा समय बदल जाएगा और दुनिया देखेगी, तुम्हारा बड़ा नाम होगा, पर शुक्राना करना ना भूली। वे कहते हैं, मांग बेटा तेरी क्या इच्छा है। परंतु मुझे तो कोई चाहना ही नहीं, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को मांगा है। उनकी ऐसी ही कृपा मुझ पर बरसती रहे। जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हर समय मन सत्संग सुनना चाहता है। यही चाहती हूँ, एक भी सांस न जाए व्यर्थ, ऐसी कृपा कर दो। उनका वृहद हस्त मुझ पर बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी की कृपा पूरी संगत पर बरसती रहे। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 8 दिसंबर को मैं दोपहर में पार्क में घूमने गई। वहाँ मेरा टॉप्स खो गया। उसकी चेन और झुमकी तो मिल गई, परंतु टॉप्स और उसका पेच खो गया। काफ़ी देर तक ढूंढते रहे परंतु नहीं मिला। उसी पल मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और 5 मिनट के बाद ही पार्क में घूम रही महिलाओं को वो मिल गया। मैंने गुरुजी का मन ही मन बहुत शुक्राना किया। सचमुच वे जाननहार हैं तथा पल भर में ही प्रकट हो जाते हैं। उनकी लीला को शब्दों में बखान करना संभव नहीं। आवश्यकता है पूर्ण समर्पण और निष्ठा की। वैसे ये कानों के झुमके पहले भी 2 बार खो चुके हैं, परंतु प्रभु कृपा से दोनों बार मिल गए। मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हूँ और उनसे एक ही दुआ करती हूँ कि उनकी करुणा कृपा सब पर बनी रहे। मैं गुरुजी से उनको ही मांगती हूँ। अब दुनिया में कुछ नहीं चाहिए सिवाय गुरुजी के आशीर्वाद के, ताकि मेरा ध्यान प्रभु चरणों में लगा रहे। अंत में मंत्र जाप का उच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख लख शुक्राना, अरबो खरबो शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सिद्ध सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। कल भी आपने मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाया, बट आगे वायरल हो ना हो वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं कल नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि 2-3 दिन से लेट तो हो जाती हूँ। अभी ज़्यादा ट्यूशन का टाइमिंग्स थोड़े चेंज हो गए विंटर्स
हॉलीडेज की वजह से भी। लेकिन कल मैं चाह कर भी एकदम मुझे याद आया कि वीरवार को सत्संग करना था 1 घंटे का। देखिए कृपा कितनी करी थी, पिछले वीरवार गुरुपा ने अपने आप वो प्लेलिस्ट मुझे प्राची आंटी ने जो अपने लिंक में डाल रखी थी, मैंने वहां से निकाली। और लेकिन एक बात है कि मैं कुछ भी नहीं बना पाई गुरुपा, सिर्फ चाय, शायद मुझे चाय भी याद नहीं है कि मैं चाय बनाई थी या नहीं। लेकिन कड़ा वगैरह, कड़ा प्रसाद वगैरह मैं कुछ नहीं बना पाई, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो जाता है और अंकल जी देखते हैं तो फिर गुस्सा वो करते हैं, मतलब टू अवॉइड। तो इसीलिए मैं नहीं कर पाई, मैं नतमस्तक करूँ। लेकिन मैं शुक्राना भी करती हूँ गुरुपाद, दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरा सत्संग करवाया। मैंने ईयरपोर्ट्स लगा रखे थे और मैं पूरा घंटा, मैंने टचवुड किचन में ही थी, तो मैं चुपचाप अपना शुक्राना सत्संग, वो जो प्लेलिस्ट थी वो मैं कर पाई। लेकिन कल मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाया, कल मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। और सत्संग जरूर सुने, अपना सत्संग भी रिकॉर्ड किया, सत्संग सुने भी। शिव पुराण का पाठ जो चल रहा है उसको भी मैं कर सुन पाई। और जपजी साहब का पाठ तो खैर सुबह ही चला पाती हूँ, और गुरुपा सुखमनी साहब जी का पाठ बोलते तो रात को ही मैं चला पाती हूँ। दिल से शुक्राना गुरुपा, कल आपने बहुत मेहर करी, आज भी आपने कोई कष्ट काटा है गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। मामा को थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन बहुत मेहर कर दी गुरुपा ने, बहुत संभाल लिया। अब थोड़ा उनको, अब देखिए उम्र का भी है और काफी दिन हो गए ना, मतलब जैसे वो एक जगह में बैठ, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो अब बाहर घुमाने के लिए बोला है, तो डॉक्टर मेहर करना गुरुपा, बस उनको उनको थोड़ा सा हेलुसिनेशन जैसे होते हैं ना, कि मतलब पुरानी कोई बात याद आती है या वो, तो वही था। बस साइड में गई तो काफी देर मामा के पास ही खड़ी, मंत्र जाप भी मैं कर पाई। और बहुत मेहर करी गुरुपा आपने, बस दया करिएगा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा। बहुत गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। अंकल जी से भी कभी कभी थोड़ा सा हो जाता, लेकिन आप इतनी मेहर करते हैं कि मैं अपना मुंह बंद रख लेती हूँ, सच में संगत जी। गुरुपा इतनी मेहर करते, मैं वो कल बहुत ज्यादा गुस्से में थे, पता नहीं क्या बात को लेकर, तो मैं चुपचाप, अपने मैंने थोड़ा गलत बोला, मैं क्षमा मांगती हूँ ना कर 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 गुरुपा। लेकिन मैं चुप भी रही, वो भी चुप आपने मुझे करवाया, दिल से शुक्राना शुक्राना। आपकी मेहर बनाए रखिए बस गुरुपा। सासंगत के प्रभु, आज आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी संगत जी। मैं हमेशा जाती हूँ तो मतलब निकलने से पहले तो गुरुपा से हमेशा प्रार्थना करती हूँ सबके लिए, कि जो घर बाहर जो भी है अंग संग सहाय रही। और आज देखिए, आज इतनी मेहर करी। आज आज मतलब जब मैं क्लास से लौट रही थी तो ब्लेसिंग्स देकर अपनी मेहर करी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैंने उस दिन ये भी बताया था कि एक छोटी सी बटरफ्लाई थी जैसी थी, जो काफी देर तक कर्टन बाहर बालकनी में थी। और एक दिन पूरा रही है संगत जी, एक दिन पूरा लगी थी उसके बाद थे, फिर नहीं पता चला अगले रात को कहाँ निकल गई। दिल से शुक्राना गुरुपा, आप अंग संग सहाय हैं, उसी का अनंतम शुक्राना, इस आसमान जितना शुक्राना। अपनी मेहर बनाए रखिए, इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस देकर इतना मन खुश हो जाता है। बस अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, कोई ऐसा माड़ा कर्म ना हो गुरुपा की नजरें ना उठाकर मांग सके। आप अंग संग सहाय हैं, और जो पॉजिटिविटी आप भरते हैं ना, उसके लिए दिल से शुक्राना। बस काम काज को लेकर थोड़ा सा है, लेकिन उसके लिए भी मुझे कोई चिंता नहीं, आपने इतनी मेहर की है। घर चला, मेरा घर आप चला रहे हैं गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आपकी मेहर दीजिए, बस दिल से अरदास करती हूँ। अपनी सासंगत के परिवार वालों पर अपनी मेहर बनाइए, और खूब 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 लोगों, खूब संगत को जोड़िए गुरुपा। सब आपकी बस संगत, क्योंकि जो भी माड़ा समय है वो दिखता भी है, मन भी डरता है, लेकिन आपने मेहर करी हुई है तो उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और जो भी आप ब्लेसिंग्स देते हैं उसका दिल से शुक्राना, उसका दिल से शुक्राना। सहाय रहिए गुरुपा, सहाय रहिएगा, बस और कुछ नहीं मांगते। आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, आपकी छत्र छाया, आपकी दया दृष्टि अपने बच्चों पर बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उनके परिवार वालों को बहुत 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 खुशियां दीजिए, ब्लेस करिए। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर ना कर 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 क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच हैं उनकी ओर से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिए गुरुपा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिव, शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिव गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिव, शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिव गुरु जी सिद्ध सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना और बोखरबो शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। कल पति अंकल पर जो भी कष्ट था, क्योंकि
सत्संग सुनवाया और अभी भी मैंने देखा कि जो पति अंकल पर कष्ट था वो टाला है। दिल से शुक्राना गुरुपा, आत्मा से शुक्राना। अब जानी जाने आज बहुत 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 मेहर करते हैं। इन दिनों संगत जी शुक्राना सत्संग तो मेरे कम ही मतलब मैं कर पा रही हूँ। रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। थोड़ा गैप आ जाता है। कल रात को मैंने अपना ही शुक्राना सत्संग सुना जो बहुत पहले तुलसी विवाह वाले दिन था, जिसमें मैंने स्कूटी की छोड़ दी थी, तो लेटे लेटे एकदम मेरा अपना खुद का आया, तो मैंने जय गुरु जी। आगे आपकी मेहर बनी रहे गुरुपा। बहुत 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 कृपा बनी रहे। जो भी आप सत्संग सुनवा कर या सपने में कष्ट काटवाते हैं उसके लिए दिल से शुक्राना। आज मम्मा की तबीयत में बहुत बेहतर है, बहुत मेहर की है। थोड़ा सा होता, लेकिन वो भी आपकी कृपा दृष्टि हो बनी रहे, बस दया करिएगा गुरुपा। सहाय रहिएगा, अंग संग सहाय रहिएगा। आज जो भी आप ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। आप सहाय रहिएगा। बस आपने कई बार मन मन के भी मतलब जो भी आप मेहर करते हैं वो आप ही जानते हैं। मन एकदम पॉजिटिव कर देते हैं। इतनी सी भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी जो पॉजिटिविटी उठती है ना गुरुपा, आपके चरणों तक जाती है, वो मन को पूरा दिन दिन बना देती है, मन को पूरा खुश कर देती है। ऐसी मेहर बनाए रखिए गुरुपा। बहुत सुंदर सुंदर अभी नहीं आया एक्चुअली। मंदिर आने के लिए तो मैसेजेस कृपा दे ही रहे हैं। आगे जैसे आपकी कृपा, जैसे आपकी इच्छा। और जो भी माड़ा समय हो, बस मेरी यही प्रार्थना रहती है आपसे गुरुपा, जो भी माड़ा समय हो सब पर मेहर कर दीजिए। बहुत बाहर देखकर तो बहुत डर लगने लगा है, बहुत डर भी लगता है, लेकिन ऐसी कृपा दृष्टि बनाई रखिए। खूब संगत आपसे जुड़े, साथ संगत सत्संगत के परिवार वालों पर आपकी दया दृष्टि कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, निरंतर बनी रहे। और बस जो भी बाहर चल रहा है उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। पता नहीं जो भी हो बाबा, आप ही मेहर करिएगा। जो हमारा ऑडियो शेयर हमारा सॉरी जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों पर बहुत कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, बहुत दया दृष्टि बनाए रखिएगा। जो उपाय देते हैं मैं कभी कर भी पाती हूँ, कभी नहीं भी कर पाती, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली उपाय मतलब क्योंकि क्षमा इसलिए क्योंकि कई बार कुछ कुछ उपाय वापस रिपीट होते हैं और जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी ओर से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा। सहाय रहिए गुरुपा, हम सबके सहाय रहिए। अपनी दयादृष्टि कृपा दृष्टि में हमें यूं ही बनाए रखिए। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना और खरबो शुक्राना। संगत जी मैं जल्दी से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जब से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग जरूर स्वीकार करिएगा। आज मेरी आपसे अरदास है, मैंने हमेशा मैं डालती हूँ और मैंने वायरल आप पर छोड़ती हूँ, लेकिन आज जो आपने मेहर करी है, आज जो आपने कृपा दृष्टि किया, उसका दिल से शुक्राना, आत्मा अंतर मन अंतरात्मा से शुक्राना। आज एक्चुअली मम्मा का जब मैं मतलब जाना था हॉस्पिटल में, क्योंकि चांसेस थे कि वो वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग चाहते थे कि क्योंकि बेस हॉस्पिटल में ही था, तो हम चाहते थे कि 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के और वार्ड में जब शिफ्ट करेंगे। लेकिन आज टचवुड बाहर निकली, धूप लगवाई और मामा मतलब थोड़ा-सा वीडियो कॉल करवा के बात करवाई, और फिर शाम को मैंने भी जब क्योंकि मेरी क्लास थी तो मैं निकल आई थी, तो फिर वो लोग बात वगैरह करते तो पेपर वगैरह कर दिया था कि डिस्चार्ज कर देंगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अंतर मन अंतरात्मा से शुक्राना, मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा गुरुपा। अभी टचवुड फिर क्योंकि अभी देखो क्योंकि ऑक्सीजन के लिए बोला है कि ऑक्सीजन साथ में है, बट वो भी आप मेहर करेंगे, उसका भी दिल से शुक्राना। संगत जी मैं इस दौरान मतलब हम वही है ना, एक विश्वास की डोर और एक मैं आपको सच बताऊँ, मैं मतलब मैं शायद बोल ना सकूँ, लेकिन मैंने गुरुपा के इस मतलब छोड़ तो रखा था गुरुपा के, छोड़ा भी चरणों में हुआ है, लेकिन हम इंसान हैं, कहीं न कहीं डोलते हैं, कहीं न कहीं मन आता है। मैंने गुरुपा का पीछे क्योंकि स्क्रीनशॉट पढ़ा कि अगर तुझे हर बात पे ही इतना सोचना और डरना है और
और दिन भर गुरुजी करती रहती है, तो फिर मैं तेरे दिल से निकल जाऊँगा, मतलब मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि या तो डर रहता है या मैं रहूँगा। आप सच मानेंगे, इस मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली है, इस मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिलती थी, क्योंकि हम ना डरते हैं। देखिए, मैं मना नहीं करूँगी, स्वरूप के सामने तो खड़े होके कभी झूठ बोला नहीं है। बहुत दिनों बाद शुक्राना स्वीकार कर, मतलब शुक्राना सत्संग बहुत बीच में टूट ब्रेक हुआ है, लेकिन जब भी करती थी तो मन से नहीं, ऐसे जैसे मैं बोल करती तो हूँ शुक्राना, लेकिन एक होता है ना पूरे अंतर्मन से, गुरु भाई जान ही जान है। तो मैं जब ये पढ़ती थी, बहुत चीज़ें स्ट्रेंथ देती हैं। गुरु पा के मैसेजेस तो हमेशा स्ट्रेंथ देती, लेकिन इस पार्ट ने ना, मैंने कहा नहीं, डर क्यों? फिर मैं जब भी निकलती, गुरु पा साथ चलिए, डर, चिंता, फ़िक्र सब आपके चरणों में रख रहे हैं, आगे अपना कर्म कर रहे हैं। आप ही अब सहाय रहिएगा, और आप ही ने हाथ पकड़ा हो तो मेहर करिएगा। इस तरह से देखिए बकअप करना होता है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको घेरती है, ज़रूर घेरेगी, लेकिन गुरु पा अपनी कृपा दृष्टि तो बनाए रखे हैं। सुखमनी साहब जी का पाठ, टचवुड, रात को भी मैं सोने के टाइम ही करती थी, क्योंकि अंकल जी अभी भी थोड़ा-सा वो करते हैं, कोई बात नहीं। फिर जपजी साहब का पाठ भी गुरु पा करवा ही देते हैं, करवाते भी रहे। तो दिल से शुक्राना सभी की अरदास पर, वाहिगुरु जी, सब आप हैं गुरु पास, सब में आप हैं, आप सब में हैं। बस मेरा आज शुक्राना सबको, मतलब मुझे बस मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा गुरु पा। आप अनंतम हैं, आप सॉरी, आप अनंत, मतलब आई एम सॉरी संगत जी, मुझे शब्दों के लिए ज़रूर क्षमा करिएगा गुरु पा। आप ही ब्रह्मांड है, आप रचयिता हैं, आप सृष्टि रचयिता हैं, आप ही सब हैं। तो मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा, बस ऐसी मेहर बनाए रखिएगा, हेल्थ बख्श दीजिएगा, थोड़ा कमज़ोर है लेकिन आप ही सहाय रहिएगा। आज तो अब अभी मैं एक शुक्राना सत्संग सुन रही थी पति अंकल पर, हमारे रिलेशन को लेकर बहुत ब्लेसिंग्स के मतलब आ रहे हैं, क्योंकि जो भी चल रहा है गुरुपा जान ही जाना है, कहाँ तक जा चुकी थी या कहाँ तक वो हो चुका था, लेकिन गुरुपा ने रीग्रुपिंग करके वापस लाकर ऐसी मेहर कर दी है। अभी थोड़ा बहुत है, वो तो अंकल जी का थोड़ा गुस्सा भी कम तो हो चला है। मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, उन सभी चैनल्स को, मतलब जो 2-3 सिलेक्टिव मैं सुनती हूँ, और वहाँ जो वो उपाय देते हैं संगत जी, इतना सुंदर उपाय मिलते हैं, और मैं करती भी रही। आज एक्चुअली भैया की बेटी थोड़ा नाराज़ थी, तो मैंने उसके लिए किया, तो वो ना फ़ोन नहीं उठाते, तो मैंने कहा गुरुपा आप ही सहाय रहिएगा। फिर उठाया, मैं आपको बताती हूँ, दीपा आंटी के चैनल पर आया था। आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर जय गुरु जी लिखना है। फिर आप उस मुट्ठी को बंद करेंगे, फिर जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, ताकि उसका टेम्पर मतलब थोड़ा कूल डाउन हो, थोड़ा जो भी उसके लिए अच्छा सोच के आप उसका नाम लेंगे और 7 बार मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद 7 मिनट तक मुट्ठी बंद रखिएगा, और फिर जब 7 मिनट हो जाए तो उसको मुट्ठी को चूम कर फिर खोलिएगा। और आप सच मानेंगे, मैंने टाइमर सेट कर दिया था। मैंने 2 बार किया, और मैंने दोनों बार ये करने के बाद टाइमर सेट किया, और पूरे 7, थोड़ा-सा ऊपर 1-2 सेकंड हो जा रहा था, लेकिन 7 मिनट्स रख के फिर मैंने किया। दिल से शुक्राना गुरुपा। और मैं सच बताऊँ, मैं जो भी उपाय जो नेगेटिविटी के निकालने के होते हैं, वो मैं तुरंत लिखती हूँ, क्योंकि हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं, कहीं न कहीं दिमाग से उतर ही जाता है, इतनी टेंशन या वो होती है। तो मैंने ज़रूर लिखे हैं। बाकी सब पर मेहर बनाए रखें गुरुपा, रिलेशन को ब्लेस कर रहे हैं, तो आप ही के सम्मुख छोड़ रखा था मैंने, जो हमेशा से बोला था, गुरुपा एक ही शब्द था, जो निर्णय देंगे सिर आँखों पर। बस ब्लेस करिएगा तो अंकल जी को, जैसे हम दोनों थे पहले, हम दोनों का एक-दूसरे के प्रति जो था, वही आप दे देंगे, तो मेरे इस रिलेशन के लिए सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद तो बहुत, आज आपने जो मेहर की है, और भी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि चाहिए होती है, तो आज बहुत सुंदर-सुंदर मैसेजेस देते हैं संगत जी, इतने प्यार से मैसेजेस आते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा ठीक है, मन के विकारों का भी नाश करिएगा। छुट-मुट हो जाती है गलतियाँ, लेकिन नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ। आज जो मेहर दी है उसके लिए सब पर मैं तो कहती हूँ, सबके माता-पिता को खूब ब्लेस करिए गुरुपा। संगत को भी, हम तो कहते हैं सबकी हेल्थ, आप कहते हैं ना सबसे पहले जब हाथ पकड़ते हो तो हेल्थ रखते हो। मुझे पता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत नेग्लेक्ट करती जा रही हूँ, क्योंकि एक तो मौसम ऊपर से आना-जाना बहुत हो जा गया, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे साइड में बहुत दर्द हो रही थी, लेफ्ट को, स्टमक के, तो पता नहीं क्यों बार-बार बड़े सीवियर पेन उठ रहा था। तो मैंने कई बार तो जो जोत जलाती हूँ, उसका घी लगाया, और अभी ख़ैर मतलब जो तिलक होता है, तिलक तो नहीं, लेकिन मैंने जोत का जो घी होता है वो मैं ज़रूर लगा रही हूँ। बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब जो भी है, ब्लोटिंग भी काफ़ी हो रही है। गुरुपा सत्संग तो सुनवा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, नतमस्तक होकर क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जो भी मैं सत्संग सुन के उपाय करती हूँ, उसके लिए अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, अंतर्मन से शुक्राना। मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। साथ संगत जो भी माड़ा समय हो,
देख के डर लगता है। इतने मतलब अगर शब्द तो हमें बहुत सारे शब्दों का वो नहीं होता, लेकिन अगर दिल से कहूँ, बहुत भाग्यशाली हैं हम सच में। टच वुड हम लोग बहुत मतलब ब्लेस्ड जिसे कहते हैं ना, बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है। बस क्योंकि नीवा रखिएगा गुरुपा। और कभी मैंने हमेशा एक प्रार्थना की है, कोई ऐसा कर्म ना करूं या कोई ऐसा कर्म ना करें कि जो नजरें उठाकर ना आपसे मांग सके। बस मेरी यही अरदास आपके चरणों में आज, आपके बच्चों के लिए, हम सब भाइयों बहनों के लिए, जो भी हमारी साथ संगत, सब भाई बहन ही हैं, सबके माता पिता को बहुत 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 खुश रखिएगा। वही हमारी सबसे बड़ी एक मतलब ठीक है, माँ वो खुश रहेंगे तो हम तो वैसे ही खुश हैं। तो सब अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि में आगे साथ संगत के परिवार वालों को हमेशा अपनी कृपा दृष्टि छत से छाया में रखेगा। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, मैंने कभी 7 मतलब ब्लेसिंग्स तो मुझे बहुत देते हैं गुरुपा, लेकिन मैंने 7 इतनी बार 7 पिजियंस, 7 बैठे हुए, 7 उड़ते हुए मैंने दिखाए देखे हैं इस दौरान। दिल से शुक्राना गुरुपा। और भी बहुत ब्लेसिंग्स दी आज तो गुरुपा ने, बटरफ्लाई के भी दर्शन दिए और 777 के भी। दिल से शुक्राना गुरुपा। सत्संगत का हमेशा अपनी कृपा दृष्टि छाया छत्र में रखिएगा, छत्र छाया में रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उनको बहुत ब्लेस करिए, उन पर बहुत कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सभी चैनल्स जो हमें बहुत पॉजिटिविटी भी देते हैं और हमारे को और आगे बकअप अच्छा कर्म करने के लिए बकअप करते हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा। शिव पुराण सुनवाने का दिल से शुक्राना। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड हैं उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से सिर्फ इस आसमान जितना शुक्राना। जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। आगे जो आपको मेहर देनी है हम दोनों के रिश्ते को करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देके तो आपने कृपा किया, लेकिन अभी थोड़ी जो भी है इनकी नेगेटिविटी हटाइए गुरुपा, इनकी नेगेटिविटी हटाइए बस। अब कोई और नहीं, मतलब जो भी आप जानी जाने, सहाय रहेगा, सहाय रहेगा, सहाय रहेगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।